साइट इन्वेस्टिगेशन एंड सब सॉइल एक्सप्लोरेशन, जो आपको आरआरबी के लिए एक्स्ट्रा से प्रिपेयर करता है। कॉन्सेप्ट सीखने पड़ते हैं, थ्योरेटिकल होता है, न्यूमेरिकल होता है। मटेरियल्स आपका एसएससी में भी हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट मेसनरी, ब्रिक मेसनरी, होलो कॉन्क्रीट, ब्लॉक मेसनरी, तो कंप्लीट मेसनरी के बारे में पढ़ना है, तो ये आपके लिए नया है, एसएससी में नहीं आता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। आज का सेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो लोग भी एसएससी जेई, आरआरबी जेई 2025 इन दोनों एग्जाम्स पर टारगेट कर रहे हैं। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि क्या अगर हम एक एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो दूसरे के लिए हमें अलग से कुछ चीजें पढ़नी पड़ेंगी या फिर सेम तैयारी में हम लोग दोनों एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं। आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आज जितने भी स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से हैं, तो आप सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स हमारे एसएससी जेई और आरआरबी जेई एग्जाम में आते हैं, उन दोनों के सिलेबस को और उनकी वेटेज को कंपेयर करेंगे और आपको यहाँ से एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि आप इन दोनों एग्जाम्स की तैयारी बिल्कुल एक साथ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उन सब्जेक्ट्स के बारे में देखेंगे जिनका सिलेबस एसएससी जेई और आरआरबी जेई दोनों एग्जाम्स में ही कॉमन है। तो पहले मैं उन सब्जेक्ट्स को कंसीडर करूंगी, फिर आपको नए सब्जेक्ट कौन से प्रिपेयर करने हैं उसके बारे में बात करेंगे और एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो आपको आरआरबी के लिए पढ़ने हैं उनके बारे में बात करेंगे। मैं सबसे पहले बात करती हूँ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की। इस सब्जेक्ट का वेटेज आरआरबी एज वेल एज एसएससी जेई दोनों ही एग्जाम्स में अच्छा खासा है। 8 to 9 क्वेश्चंस आपको एसएससी जेई में मिल जाएंगे देखने को, एंड आरआरबी में भी जो ईयर 2019 में आपका एग्जाम हुआ था उसके बेसिस पर ही यहाँ पर बात की जा रही है, तो उसमें 8 to 9 क्वेश्चंस आपके जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग से आए। मैक्सिमम आपका जो सिलेबस है यहाँ पर वो सेम है, सिर्फ एक टॉपिक यहाँ पर साइट इन्वेस्टिगेशन एंड सब सॉइल एक्सप्लोरेशन जो आपको आरआरबी के लिए एक्स्ट्रा से प्रिपेयर करना है। यानी कि आप अगर इस सब्जेक्ट को एसएससी के लिए पहले से प्रिपेयर कर चुके हैं तो सेम ही आपको आरआरबी जेई के लिए भी काम में आ जाएगा। सिर्फ दो टॉपिक्स हैं जो यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं सर्वेइंग सब्जेक्ट की। अगर एसएससी जेई की बात करें तो सर्वेइंग के भी आपको 8 to 9 क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, पर आरआरबी 2019 में जो आपका एग्जाम हुआ उसमें इसका वेटेज बहुत कम रहा, सिर्फ 3 क्वेश्चंस आए। लेकिन इस सब्जेक्ट का वेटेज टाइम के साथ साथ जैसे स्टेट एग्जाम्स हैं तो सभी में इसका वेटेज ना बढ़ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर कंसीडर करूँ सर्वे का, हो सकता है इस बार आपको आरआरबी में भी वेटेज ज्यादा देखने को मिले। सिलेबस हमारा मैक्सिमम सेम है, सिर्फ दो टॉपिक्स यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा से पढ़ने हैं। उसमें आपका एक एरियल सर्वे है और दूसरा रिमोट सेंसिंग है। इन दोनों टॉपिक्स का एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। जिस तरीके के क्वेश्चन आरआरबी या बाकी के स्टेट एग्जाम्स में एरियल सर्वे और रिमोट सेंसिंग के क्वेश्चंस आए हैं, उसी एग्जाम रेलिवेंट आपको इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। अदरवाइज आपका जो पूरा सिलेबस है वो सेम है, बस आरआरबी के सिलेबस में आप लोगों को यहाँ पर सब टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि ये सिलेबस देखने में बड़ा है। बाकी अगर आप पढ़ेंगे ये सब्जेक्ट एक बार तो दोनों ही एग्जाम्स के लिए तैयार हो जाएगा। आगे मैं बात करती हूँ इरिगेशन इंजीनियरिंग की। ईयर 2019 में इरिगेशन का इतना वेटेज नहीं था आपके आरआरबी जेई एग्जाम में, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग में ही उन्होंने हाइड्रोलॉजी भी मेंशन की है। तो यानी कि हाइड्रोलॉजी आपको कंप्लीट पढ़ना है और इरिगेशन में इन्वेस्टिगेशन, रेजर्वायर प्लानिंग, पर्कोलेशन, डायवर्जन, हेडवर्क, ये कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो आरआरबी के लिए पढ़ने हैं। लेकिन एसएससी जेई में वहीं पर आप इरिगेशन इंजीनियरिंग देखेंगे तो आपको ना यहाँ पर सब टॉपिक्स दिए गए हैं। जैसे आपको लिखा गया है कैनेडीज थ्योरी आपको यहाँ पर पढ़नी है, वाटर लॉगिंग, तो हर एक खरीफ एंड रबी क्रॉप्स, कमांड एरिया, तो सब टॉपिक्स दिए हैं, इसलिए ये देखने में ज्यादा लग रहा है। तो आप लोगों का इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी जो सब्जेक्ट है ये एसएससी जेई में भी 7 to 8 मार्क्स कैरी करता है। अब इसका वेटेज बढ़ गया है एसएससी एग्जाम में। तो आपका ये सब्जेक्ट भी ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर आप एक बार पढ़ लेते हो तो आपका दोनों एग्जाम्स उसमें कवर हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर यानी कि आरसीसी डिजाइन, जिसका ईयर 2019 में जो आरआरबी का एग्जाम हुआ था उसमें 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसका कंप्लीट सिलेबस आपका आरआरबी और एसएससी जेई का सेम है। और वहीं पर डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स की भी बात करें तो इसका सिलेबस भी आपको मोस्टली कॉमन ही देखने को मिलता है। आपका स्टील का जो वेटेज है एसएससी जेई एग्जाम में वो कम है, आपके मुश्किल से किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस होंगे, किसी में 1।
आरआरबी में इसके आपके किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन, किसी में 4 क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, लेकिन आपका जो सिलेबस है वो कॉमन है। आपके आईएएस कोड प्रोविजन से भी यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके आगे अगर हम बात करते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की, तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आपका आरआरबी में एक नॉन टेक्निकल में भी आपको पढ़ना पड़ता है, तो कुछ चीजें वहां से प्रिपेयर हो जाती है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का वेटेज एसएससी आरआरबी दोनों में हाई रहता है, दोनों में आपको 8 to 9 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 2019 में 9 क्वेश्चन आपको मैक्सिमम एक शिफ्ट में देखने को मिले, 8 क्वेश्चंस भी किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिले। तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में देखो, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, रॉ वाटर इंजीनियरिंग जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 1 और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 2 दोनों पार्ट्स ही कवर हो रहे हैं। और आपका एसएससी जेई के लिए अगर आप सिलेबस देखोगे, यहाँ पर भी दोनों एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के पार्ट कवर होते हैं, तो ओवरऑल आपका सिलेबस सेम है। तो आपके ये सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस देखिए ऐसा है कि अगर आप एक बार पढ़ लेते हो तो दोनों एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की बात करते हैं, इसका सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं रहता और कुछ ही स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिससे बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोगों को इसका सिलेबस बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत सी चीजें ऐसी भी नहीं है जैसे सॉइल में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट सीखने पड़ते हैं, थ्योरेटिकल होता है, न्यूमेरिकल होता है। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सब्जेक्ट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। इसमें आपके आरआरबी 2019 में एवरेज 7 क्वेश्चंस देखने को मिले और वहीं पर अगर आप एसएससी में भी देखोगे तो 7 to 8 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है हमारा एस्टिमेशन कॉस्टिंग का एसएससी एग्जाम में। तो ये भी सब्जेक्ट एक बार पढ़ने से आपके दोनों एग्जाम्स को कवर कर देगा। मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर या थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप सभी स्टूडेंट्स को डर लगता है ना, तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का जो वेटेज है वो एसएससी में भी कम रहता है, आरआरबी में भी कम रहता है। तो आरआरबी में इसमें 2019 में सिर्फ 2 क्वेश्चंस देखने को मिले जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस थे। एक बार पीवाईक्यूज को जरूर देख लीजिएगा, फिर भी कोई क्वेरी है आपको कि इससे रिलेटेड मैम कैसे क्वेश्चंस करने हैं तो कमेंट सेक्शन में वो पूछ लीजिए, उस पर एक अलग से वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगी। फिर इसके बाद मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स जो है देखिएगा जितने टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं उन्हीं टॉपिक्स को आपको पढ़ना है एग्जाम रेलिवेंट, और पीवाईक्यूज को जरूर देख लेना है कि अगर जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन लिखा है इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आरआरबी में आए थे। और वहीं पर अगर हम एसएससी जेई में बात करें, मैंने आपको बताया इसका वेटेज बहुत ज्यादा नहीं रहता, बस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से आपके एसएससी में अब थोड़े से क्वेश्चन जो हैं पहले के कंपैरिजन में वेटेज बढ़ गया है। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट भी सेम सिलेबस है। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की। आरआरबी जेई एग्जाम में जो 2019 में हुआ था आपका हाईवे और रेलवे दोनों के आपके एवरेज 4 क्वेश्चंस देखने को मिले। किसी शिफ्ट में ब्रिज और टनल का एक क्वेश्चन आया, किसी शिफ्ट में ब्रिज और टनल का एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो आरआरबी जेई एग्जाम के लिए अगर मैं बोलूं एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, तो एक्स्ट्रा मुझे एक टॉपिक मिला ब्रिज एंड टनल इंजीनियरिंग। अपने आप में ये दोनों सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा लेंथी है, पर इनको सोचकर टेंशन नहीं लेनी कि मुझे आरआरबी के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, तो आपको इन सब्जेक्ट्स को बिल्कुल बेसिक प्रिपेयर करना है। जो आपकी प्रीवियस स्टेट एई और जेई की बुक्स आती हैं उसमें जो क्वेश्चंस ब्रिज और टनल के दिए होंगे उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना है एटलीस्ट। उन क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट और थ्योरी यूज हो रही है उन क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से 4 क्वेश्चन, रेलवे से भी 4 क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ पर एसएससी के लिए भी बात करूं तो आपको यहाँ पर एसएससी में भी 6 to 7 क्वेश्चंस हाईवे प्लस रेलवे के देखने को मिलते हैं, और रेलवे से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कोई बड़ा न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता। तो यहाँ भी आपका हाईवे भी कवर हो रहा है और रेलवे भी। एसएससी में आपका ब्रिज और टनल नहीं आता, वहां पर आपका आरआरबी में ब्रिज और टनल एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। फिर देखिए बिल्डिंग मटेरियल्स, बिल्डिंग मटेरियल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका वेटेज चाहे एसएससी देख लो चाहे आरआरबी देख लो आपका हाईएस्ट वेटेज है। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, अगर मैं इस पूरे सब्जेक्ट को एक ही काउंट करूं तो उसमें आपका टोटल वेटेज मतलब 20 से भी ज्यादा मार्क्स गए हैं आपके आरआरबी 2019 के एग्जाम में। तो बिल्डिंग मटेरियल्स आपका एसएससी में भी हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट है। जब आप अपनी तैयारी शुरू करो सबसे पहले इस सब्जेक्ट से तैयारी शुरू करो, आपको पता रहेगा कि आपने मैक्सिमम जो सब्जेक्ट्स जो वेटेज वाला सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट कर लिया है। तो जब आप हाईयर वेटेज वाले सब्जेक्ट्स को पहले पढ़ते जाओगे इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। तो आपका जो आपके बिल्डिंग मटेरियल्स हैं एसएससी और आरआरबी में सेम है। वही मैं हाइड्रोलिक्स की बात करूं जिसमें आपका एफएम भी आएगा, जिसमें आपका हाइड्रोलिक मशीन भी है और ओपन चैनल फ्लो भी है, और यही सेम सिलेबस आपको एसएससी जेई में भी देखने को मिलता है। 2019 आरआरबी में इसके आपके 4 to 5 क्वेश्चंस देखने को मिले जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थे। तो आपके इस हाइड्रोलिक्स में एफएम भी है, ओसीएफ भी है और हाइड्रोलिक मशीन भी है। तो ये सिलेबस आपका पूरा का पूरा
कॉमन है। अभी तक आपने देखा कितने सारे टॉपिक्स हैं, कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनका एसएससी जेई के लिए अगर हमने सिलेबस प्रिपेयर किया है, सब्जेक्ट्स पढ़े हैं अच्छे से, तो वही सब्जेक्ट सेम तरीके से आरआरबी में भी काम आने वाले हैं। सिर्फ एक दो सब टॉपिक्स हैं जो आपको एक्स्ट्रा से देखने होंगे, और कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जिनका वेटेज भी ज्यादा नहीं है, उनको आप लास्ट में प्रिपेयर करना। अब यहाँ पर ना एक सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये आपका एसएससी जेई में नहीं आता, पर आरआरबी 2019 में इसके 2 क्वेश्चंस देखने को मिले, तो ये एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का एडिशन है। यहीं पर कैड, अगर हम कैड सॉफ्टवेयर की बात करें, इसके बेसिक क्वेश्चन, तो आरआरबी में किसी एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन मिला, किसी शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं मिला, तो आप इस सब्जेक्ट को भी लास्ट में रख सकते हो कि पहले आप सारे इंपॉर्टेंट और हाईली वेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ लो, उसके बाद आप इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, देखो आपका एक ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। मैंने आपको बताया बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, तो मटेरियल्स 8 क्वेश्चंस और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अप्रोक्सीमेट 12 क्वेश्चन। तो आपको मैं बोल रही हूँ 20 से ऊपर क्वेश्चन आए हैं। एडवांस कंस्ट्रक्शन करके आगे एक और टॉपिक है जो एसएससी जेई में नहीं आता पर आरआरबी में मेंशन है। पर यहाँ जब आप अपने सिलेबस के टॉपिक्स देखोगे, जब आप बिल्डिंग मटेरियल पढ़ते हो तो आधे मटेरियल्स आपके यहाँ कवर हो जाएंगे। जब आप कंक्रीट और ये सब जो आपके सब्जेक्ट्स हैं इनको पढ़ते हो तो इसमें कुछ सिलेबस आपका कॉमन है, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये सारा ही बिल्कुल नया होगा, इसमें से कुछ चीजें आपने बाकी सब्जेक्ट में कवर की होंगी और कुछ चीजें आपको नए से प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। पर जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है स्टोन मेसनरी, ब्रिक मेसनरी, होलो कॉन्क्रीट, ब्लॉक मेसनरी, तो कंप्लीट मेसनरी के बारे में पढ़ना है, तो ये आपके लिए नया है, एसएससी में नहीं आता। तो बिल्डिंग मेंटेनेंस हो गया, तो बिल्डिंग मेंटेनेंस उसका रिपेयर हो गया, इसमें से कुछ चीजें हैं जो आपने बिल्डिंग मटेरियल्स में पढ़ी होंगी, है ना, तो ये आपका, या फिर कंक्रीट में पढ़ी होंगी, तो कुछ चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, ऐसा नहीं है कि सारा ही बिल्कुल नया है। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ये आपका एक हायर वेटेज है और आपको ये प्रिपेयर करना होगा अच्छे से। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की बात करूं तो बिल्डिंग ड्राइंग, यस ये एक बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है और ये आपको प्रिपेयर करना भी चाहिए क्योंकि इसके 5 से 6 क्वेश्चंस 2019 आरआरबी में आए। तो अगर एक्स्ट्रा में आप सब्जेक्ट प्रिपेयर करो, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 2 क्वेश्चंस थे, कैड 1 क्वेश्चन था, ब्रिज एंड टनल 1 क्वेश्चन था, लेकिन इसके 5 to 6 क्वेश्चन है, तो बिल्डिंग ड्राइंग को अच्छे से आरआरबी के लिए आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी आरसीसी की बात करें तो मैक्सिमम हमारा सिलेबस सेम है, सिर्फ कुछ सब टॉपिक्स है जो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा से पढ़ने हैं, जैसे आपका प्री स्ट्रेस, फाइबर रीइंफोर्स्ड प्रीकास्ट या हाई परफॉर्मेंस। तो ये आपके कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी के आपके टोटल एवरेज 5 to 6 क्वेश्चंस 2019 के एग्जाम में देखने को मिले। मैक्सिमम सिलेबस इज सेम, सिर्फ कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके यहाँ पर डिफरेंट है। एक आपका आरआरबी में अलग से टॉपिक मेंशन है विच इज एडवांस कंस्ट्रक्शन, और एडवांस कंस्ट्रक्शन एंड इक्विपमेंट्स में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों ने बाकी सब्जेक्ट में कवर की होंगी, ऐसा नहीं है कि सब कुछ नया है। कुछ चीजें यहाँ पर अलग हो सकती हैं, जैसे वर्किंग ऑफ हॉट मिक्स बिटुमेन प्लांट, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जैसे रेडी मिक्स कंक्रीट, ये आपने पहले से पढ़ रखा होगा। तो ये टॉपिक्स एडवांस कंस्ट्रक्शन से आप मान सकते हैं, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से आपके 2 क्वेश्चंस एवरेज आपके आरआरबी जेईई 2019 में आए। तो बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या ये एडवांस कंस्ट्रक्शन, ये सबसे हाईएस्ट वेटेज कैरी करता है आरआरबी में 2019 के अकॉर्डिंग, एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें। तो अगर आप एसएससी जेईई और आरआरबी जेईई दोनों एग्जाम पर टारगेट कर रहे हैं, सबसे पहले बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर लो, जो दोनों में सिलेबस कॉमन है आप सबसे पहले उसको प्रिपेयर कर लो, इससे आपके इन दोनों एग्जाम्स के हाईएस्ट वेटेज वाला सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद आप जा सकते हो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग पर, उसके बाद आप जा सकते हो हाईवे इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग, नेक्स्ट आप हाइड्रोलिक्स क्योंकि उसका सिलेबस कॉमन था, नेक्स्ट आप आरसीसी पर जा सकते हो, उसका सिलेबस कॉमन था। तो सबसे पहले कॉमन सिलेबस वाली चीजें तैयार करो, फिर जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं, एक्स्ट्रा में सबसे पहले बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ो क्योंकि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स में बिल्डिंग ड्राइंग का वेटेज सबसे ज्यादा है। फिर लास्ट के लिए आप कैड पढ़ सकते हो, ब्रिज एंड टनल पढ़ सकते हो, उन पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। जैसे एग्जाम्स, जैसे कुछ स्टेट ए के क्वेश्चंस देख लो, कुछ स्टेट जेई के क्वेश्चंस देख लो, तो उनमें कैसे क्वेश्चन आए हैं, ब्रिज से कैसे क्वेश्चन आए हैं, टनल से कैसे क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन है उसी के बेसिस पे आपको थ्योरी जो है वो प्रिपेयर करनी है। आपको आज की वीडियो से ये आइडिया लग गया होगा कि अगर आप एसएससी के लिए पढ़ रहे हो तो आपका आरआरबी एग्जाम के लिए तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है, बस कुछ ही चीजें हैं जो आपको एक्स्ट्रा से प्रिपेयर करनी होंगी, बहुत ज्यादा चीजें नहीं है जो आपको एक्स्ट्रा पढ़नी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट या फिर भी कोई क्वेरी है रिगार्डिंग योर एसएससी और आरआरबी जेईई एग्जाम, उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वेटेज जानना है डिटेल में कि एसएससी और आरआरबी में
टॉपिक्स का, ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनका वेटेज कितना रहा, तो उस पर अलग से वीडियो बना दी जाएगी, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और इस पूरे सिलेबस कंपैरिजन का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है सिमरन मैम PW, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए एंड करते हैं, और अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से प्रिपेयर करिए। एक बार अच्छे से किसी सब्जेक्ट को पढ़ लेते हो ना अगर आप, तो आपके कोई भी स्टेट एग्जाम, चाहे ए हो, चाहे जेई हो, चाहे SSC जेई हो, वो आपके सारे एग्जाम्स को कवर कर देता है। तो एक बार अच्छे से सारे सब्जेक्ट्स को पढ़िए, एक्स्ट्रा टॉपिक्स को आप सेकंड प्रायोरिटी पर रखिए। चलिए मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को आपके डिफरेंट एग्जाम्स के लिए।